दोस्तों, अगर रेबीज़ के बाद कुत्ते में कोई वायरल इन्फेक्शन है या आप कह सकते हैं कि कोई वायरल डिजीज़ है तो वो है कैनाइन डिस्टेंपर। ठीक है, तो गाइज़ ये जो है इसमें क्या होता है कि कुत्ते को बहुत ज़्यादा ज्वर आता है और एक्यूट और सब एक्यूट रूप में ये डॉग में होता है। ठीक है, और अधिकतर जो डॉग 2 से 6 माह के होते हैं उन कुत्तों को कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इनके बारे में कैनाइन डिस्टेंपर के बारे में A to Z पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ पर वीडियो। तो दोस्तों ये जो कैनाइन डिस्टेंपर होता है ये पारामिक्सो वायरस होता है। ठीक है, उससे ये होता है और इस वायरस का अगर हम प्रैक्टिकल साइज़ देखें तो 120 से 300 nm होता है। ठीक है, और दोस्तों रोग का प्रसार कुत्ते में क्या होता है कि ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है। अगर भोजन में पौष्टिकता की कमी हो उस वजह से भी होता है और कुलुषित भूख की स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। ठीक है, और दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये जो बीमारी है ये कैनाइन डिस्टेंपर है और कुत्ता इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अब हम बात करें कुत्ते में इस बीमारी के कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों लक्षण सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी फॉर्म में, यानी कि श्वास रूप में पशु में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं डॉग में। तो सबसे पहले तो यही है कि नाक से गाढ़ा स्राव आता है। ठीक है, उसके बाद खांसी, आँख में चिपचिपाहट एवं लसलसाहट, आँख काफ़ी लाल हो जाती है, कॉर्निया में जख्म, श्वास में कष्ट और अंत में क्या होगा कि न्यूमोनिया होगा और डॉग की मृत्यु होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी फॉर्म में हम बात करेंगे तो वो है इंटेस्टाइनल फॉर्म, यानी कि भोजन के प्रति डॉग क्या है कि अरुचि दिखाएगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, गाल, मसूड़े और जीभ की जो श्लैष्मिक झिल्ली होती है उस पर जख्म देखने को मिलेगा, मुख से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आएगी और बहुत ज़्यादा दस्त करेगा और दस्त में बहुत ज़्यादा बदबू आएगी और इसी के साथ कीड़े भी निकलेंगे। जो डॉग आपका दस्त करेगा उसमें आप चेक करना। तो दोस्तों तीसरी हम बात करते हैं नर्वाइन फॉर्म, यानी कि त्वचा के रूप में, तंत्रिका के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पेशियों में ऐंठन और खिंचाव आएगा, ज़ोर ज़ोर से डॉग चिल्लाएगा और बहुत ज़्यादा उसको पेन होगा। इसके अलावा जो लास्ट फॉर्म में हम बात करते हैं तो वो है त्वचा के रूप में, यानी कि स्किन के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि पेट और जांघ के अंदरली साइड जो है वो फुंसिया होगी, मतलब पहले साल धब्बे से होगी और बाद में जो फोड़े फुंसिया है उसके रूप में देखने को मिल जाती है और वे फूट जाते हैं और अंत में वे जो फूडी फुंसे हैं वे सूख जाते हैं और एक पपड़ी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या होता है कि कैनाइन को बहुत ज़्यादा ज्वर आता है, बुखार आ जाता है। ठीक है, और भोजन के प्रति भी अरुचि दिखाता है, खांसी आती है और गैस्ट्रोएंटराइटिस या फिर डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है सारा जो मैंने आपको बताया तो ये पशु में लक्षण हैं। डॉग में ये कैनाइन डिस्टेंपर के लक्षण हैं और ये बहुत ही गंभीर लक्षण हैं। अगर डॉग को ये अफेक्ट करते हैं तो आपको अगर समय पर पशु चिकित्सक को न दिखाए तो ये फिर डॉग की डेथ का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डायग्नोस की तो जो लक्षण मैंने आपको बताए इनके आधार पर इजीली डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है या फिर फ्लूरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ये जो 2 टेस्ट मैंने आपको बताए इन टेस्ट के द्वारा भी ये जो रोग है
इसको आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो इपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंफ्यूजन बॉडीज़ भी कहते हैं, तो उनके माध्यम से भी इस बीमारी को डॉग में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो रोग है ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में, यानी कि जो बरसात या फिर ठंड इसके बीच का जो होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये फैलता है डॉग में। तो गाइस अब हम जानते हैं कि इस डिज़ीज़ की डॉग में क्या ट्रीटमेंट हमको देनी है, तो आइए जानते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें कैनाइन डिस्टेंपर में ट्रीटमेंट की, उपचार की कि क्या उपचार देना चाहिए, ठीक है, तो इसमें तो जब कुत्ते को सबसे पहले आराम वाली जगह पे होना चाहिए और हवादार जगह में कुत्ते को रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों क्या होगा कि भोजन एवं दूध की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और आँख, नाक और मुंह से क्या है कि आँख, कान और नाक को नमकीन पानी जो वार्म नॉर्मल सलाइन है उससे धोना चाहिए। अगर हो सके तो आँख में प्रोटागर लोशन या फिर नियोस्प्राइरिन आई ड्रॉप्स आती हैं वो आप डाल सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए, जैसे टेरामाइसिन हो गई, एम्पेंसिलिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई या फिर क्लोक्सासिलिन हो गई, ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है, अपने डॉग को, ठीक है। और दोस्तों त्वचा की सफाई आपको जो पोटाश परमैंगनेट आता है लोशन, तो उसके द्वारा करनी है, ठीक है। और दोस्तों जो फुंसी या धब्बे होते हैं तो उनको एंटीसेप्टिक्स लोशन से या क्रीम से राहत पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें प्रिवेंशन की कि क्या बचाव आपको रखने हैं कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ में, तो पशु को बचाने हेतु 4, 8 या 12 या 16 सप्ताह की आयु में टीका लगवाना चाहिए और इसके लिए कैंडुलर, DH कैनिफा और पेंटाडॉग इन नामों से वैक्सीन आती है, ठीक है। तो इसके बाद प्रति वर्ष आपको क्या करना है कि वैक्सीनेशन करानी है अपने डॉग की। तो इस तरह से आप डॉग में जो ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि पारामिक्सो वायरस से होता है, ठीक है, तो इस वायरस से आप अपने डॉग को बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉग को बचा सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको कैनाइन डिस्टेंपर पर हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।